जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसको एज अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि आपका आईएलटीएस होता है या पीटी होता है या कोई और लैंग्वेज टेस्ट होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि आफ्टर अंडर ग्रेड के लिए अगर हम जा रहे हैं, मतलब एफएससी के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या उस केस के अंदर भी है। तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एग्जाम्शन उस केस के अंदर होती है आईएलटीएस या पीटी की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रीडिंग इनकी बड़ी अच्छी होती है, उनको बात भी थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं, पर समहाउ उनको इंग्लिश एक्सेंट समझ नहीं आता। Assalamu alaikum, welcome to another video, and in today's video I'm going to talk about whether you can apply in UK without IELTS or PT or not. So let's start the video, and don't worry, इसका मोड जो है वो इंग्लिश नहीं होगा, I'll talk in उर्दू ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब UK जो है फॉर पोस्ट ग्रेड डिग्रीज जितनी भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टूवर्ड्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम ऑलरेडी शिफ्टेड ऑन MOI। इफ़ यू डोंट नो व्हाट MOI इज़, तो उसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ और फिर मैं उसका कनेक्शन बताऊँगा कि कैसे है। बट टू बिगिन विद, टू आंसर द क्वेश्चन जो कि मैंने शुरू में पोस्ट किया कि इज़ इट पॉसिबल टू गो फॉर अ पोस्ट ग्रेड डिग्री इन UK विदाउट IELTS और PT? सो येस, इट इज़ पॉसिबल। हाउ इट इज़ पॉसिबल? टू आंसर दैट क्वेश्चन हम सबसे पहले जो है वो MOI को समझ लेते हैं। सो एज आई ऑलरेडी मैंशनड, इट इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। MOI बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, वो इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अलॉट किया जाता है, और यूनिवर्सिटी ये बताती है कि इसकी जो एजुकेशन है उसका जो मोड था, जो मोड ऑफ स्टडी था, दैट वाज इन इंग्लिश। तो चूँकि इसने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में पढ़े हैं, सो इसको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है अपनी इंग्लिश कॉम्पिटेंसी को प्रूव करने के लिए। तो जो UK की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसको एज अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि आपका IELTS होता है या PT होता है या कोई और लैंग्वेज टेस्ट होता है। सो मकसद बिल्कुल सेम वही है। जब हम ये लैंग्वेज टेस्ट देते हैं, जब हम IELTS देते हैं या PT देते हैं, तो उसमें भी मकसद यही है कि हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग जो है वो इस लेवल की है कि हम वहाँ पर UK आके पढ़ सकते हैं, वहाँ की असाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं आएगा। और यही चीज़ जो है वो MOI भी आपका बेसिकली जो है वो डिलीवर कर रहा है कि द पर्सन हैज़ अ साउंड नॉलेज इन इंग्लिश बिकॉज ही हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, हिज BSc इन इंग्लिश, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। वो MOI जो है वो आप अपने कैंपस से, यूनिवर्सिटी से जाकर जो है वो बनवा सकते हो, और उसके बाद जो है वो आप सेंड कर सकते हो विद द अदर डॉक्यूमेंट्स, एंड इन दैट केस यू वोंट रिक्वायर एन ऑफिशियल TRF ऑफ IELTS और द PTE। अच्छा, अब प्रॉब्लम एक थोड़ा सा ये आता है कि अक्सर लोग समझते हैं कि आफ्टर अंडर ग्रेड के लिए अगर हम जा रहे हैं, मतलब एफएससी के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या उस केस के अंदर भी है। तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एग्जाम्शन उस केस के अंदर होती है आईएलटीएस या पीटी की, जब अगर आपने A लेवल्स किया और आपके इंग्लिश में A's हों। लेकिन उसके अलावा देयर इज़ नो एक्सेप्शन, और आपको अगर आपका एफएससी बैकग्राउंड है तो आपको आईएलटीएस या पीटी करना ही पड़ता है। आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी है, कि आप वहाँ जाके परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हो ऑब्वियसली, यानी कि आफ्टर योर एफएससी यू आर गोइंग फॉर द 4 years डिग्री। अच्छा, या डिफरेंट ऑब्वियसली मैं 4 years से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आप उसको बैचलर से ज़रा रिलेट कर लो। अच्छा, अब जो वो लोग जो कि लेट्स से कि मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, और वो अप्लाई कर रहे हैं MOI के बेस के ऊपर, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी तो उनसे नहीं पूछेगा। लेकिन प्रॉब्लम आता है तब जब आता है इंटरव्यू। सो I know there are certain people who are very shy in speaking in English, जो कि डरते भी हैं, और या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रीडिंग इनकी बड़ी अच्छी होती है, उनको बात भी थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं, पर समहाउ उनको इंग्लिश एक्सेंट समझ नहीं आता। जो भी ब्रिटिश एक्सेंट है या फिर USA एक्सेंट है या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, एक तो उनमें डिफरेंस नहीं पता चलता, और अगर डिफरेंस पता भी होना तो उनको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उनको उस तरह से वो समझ नहीं आता कि इसमें जो इसको कैसे कैटर करना है। तो आपने एक टेस्ट से तो बच गए आप, लेकिन आपका इंटरव्यू जो है वो होगा, यूनिवर्सिटी जो है वो इस केस के अंदर इंटरव्यू लेती है। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्यों लेती है? वो इसलिए लेती है कि आपने एक डॉक्यूमेंट दे दिया, ये प्रूफ किया कि मैंने सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ा था और मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो यूनिवर्सिटी अब ये चेक करना चाहती है कि जो इसने हमें डॉक्यूमेंट का एक प्रोवाइड किया है, इज़ इट रियली ट्रू? क्या ये जो स्टूडेंट है इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये इंग्लिश सुनकर, उसको समझ कर, उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम वहाँ पर आता है कि हम तो जिस लिसनिंग और जिस स्पीकिंग से भाग रहे थे और जिस ह्यूमन इंटरेक्शन से भाग रहे थे कि कहीं इंग्लिश ना बोलनी पड़े, किसी फॉरेनर के साथ इंग्लिश ना बोलनी पड़ जाए, तो वो तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं आ गया। तो इसमें क्या फिर फ़ायदा है?
तो फ़ायदा कुछ इस तरह से है कि जहाँ आपने 4 मॉड्यूल्स करने थे, वहाँ अब आपको चारों करने की बजाय अब आपको रीडिंग और राइटिंग पे जो ग्रिल होना था, वो होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ अपनी स्पीकिंग और अपनी जो लिसनिंग है, उसको इम्प्रूव करना है। और उसका सिंपल सॉल्यूशन एक ये होता है कि फॉर इंस्टेंस जैसे अगर मैं एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एग्जांपल दूँ, तो हम एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ऑफ़र करते हैं। हम उसके अंदर प्राइमरीली फ़ोकस कर रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो करे, अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करे और अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करे। चूँकि मैं बारहा ये वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि आपके जो स्पीकिंग और लिसनिंग के जो सेक्शन हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जिस इंसान की लिसनिंग अच्छी है, जिसको समझ आती है, उसको वो वर्ड यूज़ करने भी आते होंगे, उसे पता होगा कि डेली कन्वर्सेशन में ये वर्ड कैसे यूज़ होने हैं। तो लिसनिंग इज़ क्वाइट इंटरलिंक्ड विद योर speaking. So what we do in this course is that we walk them through the listening exercises and we walk them through the speaking exercises, और वो हमारे different instructor के साथ जो है वो one on one session करते हैं and they get to speak with them and there are so हम उसको उस specific direction में लेके जाते हैं. So for instance, let's say if you are going for that MOI और आप जो है वो English test की तरफ नहीं जा रहे IELTS और PT की तरफ, but still there is an interview and you want to prepare for your you want to improve and hone your listening and your speaking skills. So what you can do is you can get in touch with us and we can help you in that. हम उन्हीं questions को लेकर sort of जो उस तरह से पूछे जाते हैं, उन्हीं context को लेकर और उसी तरह आपके mock set करके हम आपको उसके लिए तैयार कर सकते हैं. हम आपको ये बता सकते हैं कि different listening exercises कैसे करनी है और किस तरह से आपने खुद को accent के साथ familiarize करना है, और फिर हम आपको ये भी गाइड कर सकते हैं कि किस तरह आपने उसको स्पीकिंग करनी है. फॉर इंस्टेंस अगर आप वन ऑन वन मेरे साथ स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हाउ डू यू डू द आई कॉन्टैक्ट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्ड इट, क्या उसको क्वेश्चन को पूरा रिपीट करना होता है कि नहीं करना होता, लेंथ कितनी होनी चाहिए आपके आंसर की, आंसर सेटिस्फैक्ट्री कब होता है, उसमें क्या आपने वो सॉर्ट ऑफ एक वो मॉडल होता है जो हमने फॉलो करना होता है एक अच्छे आंसर के लिए कि जिसकी लेंथ ज़्यादा एग्जैजरेट भी ना करे लेकिन बहुत ज़्यादा बेयर मिनिमम भी ना हो. तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें आ सकते हैं. सो प्राइमरीली जो मेरा फोकस था इस वीडियो का, मैं सिर्फ ये चीज़ एक वर्ड ऑफ माउथ सॉर्ट ऑफ करना चाह रहा हूँ. मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो कंटेंट पसंद करते हैं और जो हमारे पास प्रिपरेशन के लिए आते हैं, तो अगर आप इस ऑप्शन के लिए जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू वाले जो पोर्शन है और वो जो एक इंटरेक्शन है जिससे आप थोड़ा सा घबराते हो, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल बी more than willing to help you in that domain. So I hope this video was helpful. Thank you so much. If you have any other question regarding all of the things that I've just mentioned, please do not hesitate to reach out to us. Thank you for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.